अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप हज़ारों फीट की इस ऊंचाई पे ऐसे रस्सी पर आराम करना चाहोगे? एक ऐसी बिल्ली जो आपके मरने की डेट भी बता सकती है। और क्या आप भी चाइनीज लोगों की तरह दम रखते हैं ऐसे दिमाग खाने का? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 1, यह है दुनिया की सबसे अजीबोगरीब बिल्ली। इसका नाम है द केरिकल कैट। यह इकलौती ऐसी बिल्ली है जो अपने कानों को इस तरह से लहरा सकती है। ये अपने कानों को 360 एंगल तक घुमा सकती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ऐसा ये इसलिए करती है क्योंकि इसके कानों में 20 मसल्स होते हैं और वो इन मसल्स का इस्तेमाल करके जो आसपास शिकार होता है उसकी आवाज सुनती हैं और छोटे छोटे जानवरों को ढूंढ कर खाती हैं, जैसे परिंदे वगैरह। फैक्ट नंबर 2, जापान के टोक्यो शहर में एक ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को हूबहू इंसानी शेप दी गई है। इसमें लगभग 1700 से ज्यादा पत्थरों को रखा गया है। इसमें दुनिया के तमाम बड़े बड़े लोगों के चेहरों के बने हुए पत्थर रखे गए हैं, जिसमें अमेरिकन फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के जॉनी डेप भी शामिल हैं। इस म्यूजियम को म्यूजियम ऑफ रॉक कहा जाता है। फैक्ट नंबर 13, आपने आज तक जितने भी घोंसले देखे होंगे वो दरख्त के ऊपर बनते हैं और उनको परिंदे छोटे छोटे तिनकों और घास से बनाते हैं। लेकिन ये घोंसला बनाने की टेक्निक आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। इसे कहते हैं द टेलर बर्ड। ये क्या करते हैं कि पत्तों के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। यही पत्तों को लेकर उन्हें सीकर उनके अंदर अपना घोंसला बनाती हैं। फैक्ट नंबर 4, रोमन एम्पायर में जब किसी कैदी को मौत की सजा सुनाई जाती थी तो उसे फांसी नहीं लगाया जाता था, बल्कि उससे एक ड्रामा यानी कि प्ले करवाया जाता था। उस प्ले में उसे ऐसा कैरेक्टर दिया जाता था जो प्ले के लास्ट पर मर जाता था। इसके बाद जब वो प्ले ऑडियंस के सामने किया जाता था तो लास्ट में सचमुच में उसे मार दिया जाता था। ये डेथ इतनी शॉकिंग होती थी कि मौत के बारे में ना तो ऑडियंस को पता चलता था और ना ही बाकी एक्टर्स को। फैक्ट नंबर 5, जहां आजकल दुनिया भर में स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए लोन लेते हैं और फिर उस लोन को चुकाने के लिए सारी जिंदगी काम करते हैं, वही डेनमार्क कंट्री बहुत अच्छी कंट्री है। वहां क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाई करनी होती है यानी ग्रेजुएशन करना होता है तो गवर्नमेंट उसके अकाउंट में $1000 हर महीने डाल देती है ताकि वो पढ़ाई पर फोकस करे और पैसों की उसे टेंशन ना हो। फैक्ट नंबर 6, क्या आप इतनी ऊंचाई पर आराम करना चाहोगे? अब आप कहोगे कि ये क्या अजीब सवाल है भाई, इतनी ऊंचाई पर कौन आराम करना चाहेगा, ये मजाक होगा। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि ये मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। इटली के मोंटी पियाना में हाई लाइनिंग को एक अलग ही मोल्ड पर ले जाया जाता है। इसमें एथलीट हजारों फीट की ऊंचाई पर महज एक पतली सी रस्सी पर झूला बांध कर आराम करते हैं। और आपको बताता चलूं कि कोई भी इसे यूं ही नहीं कर सकता। इसे करने के लिए प्रोफेशनल एथलीट होना बहुत जरूरी है, जिसे हाई लाइनिंग फील्ड में सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप भी ऐसे हवा में आराम करना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, आज की तारीख में अगर हमें कोई भी चीज जोड़नी होती है तो उसे हम नट्स या बोल्ट से जोड़ते हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजों को या बहुत बड़ी बड़ी मशीनों को नट्स और बोल्ट से जोड़ा जाता है। लेकिन जापान की एक बहुत ही कदीम यानी कि एंशिएंट टेक्निक है जो देखने में बहुत ही शानदार लगती है। इस टेक्निक में आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, नट्स की भी नहीं और बोल्ट्स की भी नहीं और ना ही किसी ग्लू की। दो स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से काटा जाता है कि वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट आ जाते हैं। बीच में किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर फिल्मों में शाओलिन मॉन्क्स को देखा होगा जो पलक झपकते ही सैकड़ों दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन मॉन्क्स के माथे पर 9 डॉट्स क्यों बने होते हैं? दरअसल शाओलिन में अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इनका जेबा नाम का एक रिचुअल होता है जिसमें सबसे पहले शाओलिन मॉन्क्स के माथे पर एक ग्लू जैसा मटेरियल लगाया जाता है। उसके बाद आग में लाल की हुई लकड़ी को इनके माथे पर लगाया जाता है जिससे 9 डॉट्स बन जाते हैं। ये प्रोसेस इतना दर्दनाक होता है कि बहुत कम लोग इसे पास कर पाते हैं। इसमें महीनों के महीने लग जाते हैं। शाओलिन मॉन्क्स बताते हैं कि इस टेक्निक से इनकी फिजिकल और मेंटल पावर का अंदाजा लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपने कभी ऐसा कुत्ता देखा है जिसे आप अपने घर की सफाई कर सकते हो? मैं मजाक कर रहा हूँ। इस कुत्ते का नाम है दी मार्क डॉग। ये कुत्ता देखने में तो ऐसा लगता है कि आप बस इसे पकड़ लो और अपने घर की सफाई शुरू कर दो। ये बेसिकली यूरोप में पाया जाता है और इस कुत्ते का ऑफिशियल नेम दी कमांडोर है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आपको ऊंचाई से छलांग लगाना पसंद है? क्या आपने भी कभी प्लेन से कूदने का एक्सपीरियंस लेने की सोची है? अगर सोची है तो दुबई शहर आपका ये सपना सच कर सकता है, क्योंकि दुबई में ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं जिनसे आप स्काई डाइविंग कर सकते हैं। स्काई डाइव दुबई और एक्स दुबई जैसी 2 बड़ी कंपनीज ने आपस में पार्टनरशिप करके स्काई डाइवर्स के ख्वाबों को पूरा किया है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि यूएसए के स्टेयर हाउस नर्सिंग और रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक ऐसी बिल्ली मौजूद है जिसे पता है कि इस नर्सिंग हाउस में किसकी मौत कब होगी? इस बिल्ली का नाम ऑस्कर है और ये कोई मजाक नहीं
जी हाँ दोस्तों, इस बिल्ली की असलियत दुनिया के सामने तब आई जब 2007 में डेविड डोसा, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, उन्होंने इस बिल्ली के बारे में लिखा। इससे पहले ऑस्कर की ये अजीबोगरीब खूबी नर्सिंग हाउस के स्टाफ ने भी नोट की थी। उन्होंने लगभग 45 दिनों में ये पाया कि ये बिल्ली जिस किसी मरीज के पास जाकर बैठ जाती है, उसे अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। बाद में फिर डेविड डोसा ने रिसर्च की तो इस बात की पूरी तरह से तस्दीक भी की, लेकिन ऑस्कर ऐसा कैसे कर लेती है, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। फैक्ट नंबर 12, जैसे जैसे हम नए शहर बनाते जा रहे हैं, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन चाइना ने एक ऐसी टेक्निक निकाली है जिससे शहर और जंगल दोनों एक साथ रह सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई हैं जिसकी बालकनी में जंगल होते हैं और इन जंगलों में आप फ्रूट्स और अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, मतलब अपना खाना अपनी ही बालकनी में उगा सकते हैं। और ये बिल्डिंग्स देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं, नेचर भी है और जो सारी मॉडर्न टाइम की फैसिलिटीज हैं वो भी सारा कुछ एक साथ ही यहाँ पर मौजूद है और ये बहुत शानदार लगता है। फैक्ट नंबर 13, आज तक आपने बहुत सारे ऐसे पुल देखे होंगे जो नदी, दरिया या समुद्र के ऊपर बने हैं, लेकिन नेदरलैंड में एक ऐसा पुल बनाया गया है जो नदी को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। ये पुल जमीन से ऊपर बना हुआ है ताकि नदी इस पुल की मदद से जमीन के ऊपर से बह सके। फैक्ट नंबर 14, दुनिया के खूबसूरत शहरों में गिने जाने वाले पेरिस शहर में एक ऐसी सुरंग है जहां पर एक साथ 60 लाख से भी ज्यादा लाशें दफन हैं, जिनकी हड्डियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दरअसल 18वीं सदी में पेरिस में प्लेग की बीमारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि बहुत ज्यादा तादाद में लोगों की मौत होना शुरू हो गई। मरने वालों की तादाद इस कदर बढ़ गई कि सभी कब्रिस्तानों में लाशों के ऊपर लाशें दफनाई जाने लगी। फिर एक दिन ऐसी बारिश हुई जिससे बाढ़ आ गई और लाशें सड़कों पर बहने लगी। शहर की ऐसी हालत को देखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने वहां की सुरंग में लाशों को दफनाने का फैसला किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सभी लाशों को सुरंग में दफनाने के लिए 2 साल का टाइम लगा। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों कोई भी इंसान बिना सोए कितने दिन रह सकता है? 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन या इससे भी ज्यादा। लेकिन क्या आपको पता है कि हिस्ट्री में एक ऐसा इंसान भी गुजरा है जो कभी नहीं सोया? जी हाँ दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। एल्बर्ट हर्फिन नाम का एक अमेरिकन शख्स था जो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोया। डॉक्टर्स ने जब इनके दिमाग के बारे में रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि इनके दिमाग के अंदर नींद वाला सेल मौजूद ही नहीं। एल्बर्ट खुद भी कहते थे कि उन्हें पता ही नहीं कि नींद कैसे आती है। वो लगभग 91 साल तक जिए। इनका ताल्लुक फ्रांस से था। आप अपनी लाइफ में कितने दिन बिना सोए रह सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 16, अगर आज की तारीख में आपकी हेल्थ में कोई भी किसी किस्म का भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा क्योंकि फ्यूचर में बनने वाला है एक स्मार्ट मिरर। इसमें क्या होगा कि जब भी आप सुबह उठकर अपने आप को शीशे में देखोगे तो शीशा आपकी शक्ल को देखकर और आपके ब्लड फ्लो को देखकर ये बता देगा कि आपकी बॉडी में क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव। यूएसए की MIT यूनिवर्सिटी में ऐसे ही शीशे पर काम किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं सभी को पता चल गया है कि चाइना के लोगों को जो भी चीज मिलती है वो उसे खा लेते हैं, यानी ये सब कुछ खा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना के लोगों की पसंदीदा डिशों में से जो पहली आती है वो है ब्रेन करी। आपने एग करी के बारे में तो सुना होगा। ये ब्रेन यानी कि दिमाग की करी खाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जानवर की क्यों ना हो, लेकिन इसमें भी वो बंदर के दिमाग की करी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मंकी ब्रेन करी चाइना में बहुत ही महंगी मिलती है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ के अमीरों का खाना है। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।